सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम वीएमसी मशीन के ऊपर फानुक कंट्रोल के ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन ये G82 एक कैनेड साइकिल से कैसे किया जाता है और उसको हम डुअल टाइम ड्रिलिंग साइकिल कैसे काम करती है, उसका लेआउट क्या है, फॉर्मेट क्या है, सब डिटेल्स और जो इनिशियल लेवल आर पॉइंट लेवल साइकिल की सब डिटेल्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखने वाले G82 काउंटर ड्रिलिंग साइकिल ये प्रोग्राम, ये कैनेड साइकिल है, जो दूसरा कैनेड साइकिल है हमारा। पहले का जो वीडियो 81 का मैंने बनाया, ये दूसरा 82 का एक कैनेड साइकिल का। दोस्तों मैंने एक प्लेट लिया है, ड्राइंग में देखना का साइज है, ये 200 mm है, 160 है, उसकी चौड़ जो हाइट वो 30 mm है टोटल। तो ये 200 बाय 160 बाय 30 का ये हमारा प्लेट है ऐसा, उसके ऊपर ऐसा काउंटर ड्रिल 3 जगह मारना है टोटल, और ये ऐसा वर्क जीरो के अगेंस्ट हम वो काम करने वाले टोटल। तो उसके लिए हमने ये काउंटर ड्रिल ये रखिए, ये HSS का काउंटर ड्रिल है, मतलब हाई स्पीड स्टील बोलते हैं टोटल। ये काउंटर ड्रिल है, इसका डायमीटर है, हाँ ये छोटा डायमीटर, ये बड़ा डायमीटर, ये टोटल। तो ये इधर से हम ऐसा ये करेंगे तो ये बनाएगा ये डायमीटर, और ये इससे ये बनाएगा टोटल उसको काउंटर ड्रिल बोलना, ध्यान रखिए। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर ये ऑपरेशन करने के लिए आपको ये सेटिंग प्रोसेस मालूम होना चाहिए, पता होनी चाहिए टोटल। तो सेटिंग प्रोसेस द्वारा ही आप प्लानिंग करना चाहिए कौन से भी इसका टोटल। ड्राइंग कैसा है, ये स्क्वायर प्लेट का है, स्क्वायर है, ये प्लेट है टोटल। वो 2D में, 2D माने जिसमें टॉप व्यू दिखता है, फ्रंट बॉटम राइट साइड लेफ्ट साइड, टॉप फ्रंट बॉटम राइट साइड लेफ्ट साइड, इसलिए उसको 2D ड्राइंग कहा जाता है। और जो 2 नंबर जो है मटेरियल माने ये जो प्लेट है हमारा, ये MS का प्लेट है, उसके ऊपर ये उसकी साइज कितनी है, ये 200 है और 160 है और ये 30 है हाइट टोटल। तो उसके बाद हमारा जो 3 नंबर है CNC मशीन, ये प्लेट कौन से मशीन के ऊपर होगी वो हमको चॉइस करना पड़ेगा CNC मशीन। तो हमने CNC मिलिंग मशीन का VMC मशीन चॉइस किया है, क्योंकि प्लेट है, प्लेट के ऊपर होल मारना है तो VMC मशीन के ऊपर ही ये काम होता है, इसलिए हमने VMC मशीन चॉइस किया है। तो 4 नंबर है CNC एक्सेस। अभी एक्सेस कितने मालूम होना चाहिए, 3 एक्सेस का ये VMC मशीन होता है। उसमें कौन से एक्सेस होते हैं, XYZ ऑपरेशन। 5 नंबर क्या है, ऑपरेशन। तो उसमें हमको काउंटर ड्रिलिंग करना है, काउंटर है ना ये 2 होल बनाने का एक साथ, तो उसको काउंटर ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिल द्वारा बनाना इसलिए ड्रिलिंग। और कौन से साइकिल द्वारा बनाने का, G82 ये काउंटर ड्रिलिंग साइकिल या डुअल टाइम ड्रिलिंग साइकिल द्वारा ये काम करती है G82। और जो 6 नंबर है टूलिंग, उसके लिए हमको टूल कौन सा चाहिए, काउंटर ड्रिल लेना चाहिए। हमने HSS का काउंटर ड्रिल लिया है, जो मैंने बताया आपको पहले, ये देखिए ये काउंटर ड्रिल हमने लिया है HSS का। डायमीटर है 10 डायमीटर का ये साइज है, और ये 20 डायमीटर का ये काउंटर। तो ये दो डायमीटर एक ही साथ होते हैं तो काउंटर ड्रिलिंग होता है, तो ऐसा आकार बनेगा टोटल। तो ये HSS हाई स्पीड स्टील के लिए यूज करते हैं, मतलब 500 से 900 टेम्परेचर तक ये काम करता है टोटल, ध्यान रखिए। HSS ड्रिल हो गया, फिर उसका ऑफसेट लेने आना चाहिए। तो हमने ऑफसेट कहाँ लेना है, कॉर्नर पे लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेट को टोटल ये देखिए, जो ये काउंटर ड्रिल है, हम काउंटर ड्रिल का ये भाग इधर हमको X ऑफसेट लेना है। तो मैं ऐसा टच करूंगा, ये पीछे का देखिए X 0 किया है, Y 0 और Z ऐसा टॉप पे किया है। फिर इसका वैल्यू है, जब हम X मेजर करते हैं इसका वैल्यू, तो ये वर्क ऑफसेट का वैल्यू मेजर करने से ऑटोमेटिक वर्क ऑफसेट में आएगा। वर्क ऑफसेट में लेके ही आपको ये करना है, ये ऑफसेट वैल्यू है ये टूल का, इधर पोजीशन का। मशीन ये जो रहता है वैल्यू, मशीन 0 से वर्क 0 तक का वैल्यू। वर्क 0 माने जहां ऑफसेट लिया है वैल्यू वो, और वो मशीन 0 माने होम पोजीशन का वैल्यू। वहां से ऑफसेट वैल्यू माने क्या रहता है, वही मशीन 0 से वर्क 0 का ऑफसेट हुई है। हमने G54 ये वर्क ऑफसेट तय किया है, ध्यान रखिए। तो अभी दोस्तों इसका मेट और लेआउट कैसे निकाला जाता है सब मैं दिखाता हूँ। अभी हम साइकिल फॉर्मेट आपको समझाता हूँ, साइकिल फॉर्मेट क्या होता है, और कोऑर्डिनेट, साइकिल के कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, और साइकिल लेआउट क्या होता है। ये 3 बातें हम देखेंगे। तो पहले आपको जो भी साइकिल चलती है बेस ब्लॉक के आधार के ऊपर चलती है। तो इधर X पोजीशन वैल्यू देना पड़ता है, Y पोजीशन वैल्यू, और Z माने इनिशियल वैल्यू होता है,
मतलब Z0 से जो 10 जो देते हैं इनिशियल वैल्यू का वैल्यू होता है, बेस ब्लॉक कहा जाता है। और दूसरा G82 ये साइकिल ब्लॉक है, G99 या G98, उसमें से ये कौन सा भी इधर दीजिए। 99 देंगे तो ये ऐसा वर्किंग करेगा, मतलब 10 रुकेगा, 10 mm यहाँ कटर, ये जो एंड में 10 ये तो इनिशियल वैल्यू होता है। और Z0 से R5 माने वैल्यू, मतलब इधर से रैपिड आएगा, इधर से हलू फीड रेट द्वारा जो फीड रेट दिया है उसके हिसाब से R5 माने Z5 से ही वो Z0 का आएगा। फिर इधर से वो 30 mm जो हमारा लेंथ है, डेप्थ हमारा कितना है, इधर ये 30 है टोटल काउंटर ड्रिल का, ये टोटल 30 mm में इधर जाएगा। यहाँ 30 mm जाने के बाद 3 सेकंड रुकेगा, 1 2 3, फिर वापस 99 देने की वजह से क्या होगा मालूम है यहाँ, तो टोटल ये इधर से टूल R.5 को इधर ही से, और साइकिल में इसमें जब 98 देंगे तो ये 10 को रुकेगा, ये 10 माने ये वैल्यू हो गया, इन Z0 से ये हवा में रुकेगा, प्लस में R5 से Z0 जाएगा, फिर Z0 से 30 माइनस जाएगा इसकी Z माइनस की वजह से, तो फीड रेट से जाएगा, ये फीड रेट है, तो फीड रेट से एंड होने के बाद 98 इधर देने की वजह से क्या होगा, तुरंत वो रैपिडली Z10 को जाके रुकेगा इधर, ऐसा इनिशियल वैल्यू लेता है, अचीवमेंट करता है। जो हमारा बेस ब्लॉक में जो Z रहता है वही इनिशियल वैल्यू होता है। और G99 ये क्या करता है, जो R वैल्यू मतलब स्टार्ट इधर से होता है मगर एंड होते समय ये वैल्यू से ही शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। 99 देंगे तो R5 को आके दूसरे होल को शिफ्ट होगा, फिर उधर से अंदर जाएगा, फिर R5 से ही शिफ्ट होगा, ऐसा होल मार के ये देगा। ये 3 होल के कोऑर्डिनेट है, ये पहले होल के XY की पोजीशन है, Y0 इधर है टोटल और Z0 टॉप पे, तो पहले होल मतलब X एक्सिस होता है, X एक्सिस ये कितना है, यहाँ से फेस से 40, और Y कितना है, Y यहाँ से माइनस है, सब कोऑर्डिनेट X प्लस और Y माइनस में जाएंगे क्योंकि कॉर्नर पे हमने 0 किया, इसलिए यहाँ से X ये 40 होगा, ये वैल्यू 40 है यहाँ से यहाँ सेंटर तक पहले होल के, और Y कितना है, यहाँ से यहाँ Y कितना है, ये 30 है यहाँ से यहाँ, फिर 30 50 और 50 मतलब 130 होता है, तो Y माइनस 130 और X 40 और Y माइनस 130 इधर हो गया पहले का कोऑर्डिनेट। दूसरे होल का यहाँ से ही 2 नंबर का टूल यहाँ रुका है मगर काउंटिंग यहाँ से लेता है, मतलब X कितना है, ये X 40 है, 40 और ये 2 अंतर का 60, मतलब ये 100 हो गया X इधर से दूसरे होल का, और Y कितना हो गया, इधर से इधर X 30 है ये सेंटर से, और ये होल के सेंटर से 50, माने 50 और 30 80, तो दूसरे होल का X 100, इधर से ये कॉर्नर से ये 100 हो गया, 60 और 40, और Y माइनस 80 माने 30 और 80 इधर आएगा, दूसरा होल करेगा टोटल। फिर तीसरा होल 0 से 3 माने 0 से 3 इन नंबर पे आया है, तो 3 नंबर से आने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको, X कितना है 40 60 और 60, 60 120 से 40 160 है, X हुआ इधर तक, और Y कितना है इधर से इधर तक, ये फेस से ये 30 है, तो X प्लस 160 और Y माइनस 30, तो ये 3 होल का कोऑर्डिनेट इधर हम भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये लेआउट के हिसाब से ये साइकिल होगा। तो X ये 40 है, Y माइनस 130, तो ये बेस ब्लॉक हो गया टोटल, और इसमें Z माइनस 30 दिया है, अंदर कितना जाना है R5 है, डोयल टाइम है, और ये फीड है टोटल। फिर इधर दूसरे होल का कोऑर्डिनेट कितना है, X 100 है हमारा, और Y कितना है, Y माइनस 80 है, और फिर तीसरे होल का X प्लस 160 है और प्लस माइनस 30 है। तो दोस्तों इसके हिसाब से, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से टूल इधर 10 mm ऊपर रुकेगा ऐसा टोटल इनिशियल, फिर R इसकी वजह से 5 mm आएगा, फिर उधर से Z0 जाएगा इधर, फिर इधर Z माइनस 30 जाएगा टोटल, फिर ये इसकी वजह से 3 सेकंड रुकेगा टोटल, फिर वापस से ऊपर आएगा 99 देने से R5 को, मतलब Z0 से 5 mm इधर 10 mm नहीं जाएगा, 90 इधर से फिर दूसरे होल को शिफ्ट होगा एक कोऑर्डिनेट की वजह से, फिर इधर से R5 से Z0, फिर उधर से Z माइनस 30 जाएगा टोटल, फिर ये P की वजह से 3 सेकंड उधर रुकेगा टोटल, फिर रुकने के बाद वो R5 मतलब इधर ही आएगा ऊपर 5 mm, फिर तीसरे होल को ऐसा शिफ्ट होगा, फिर अंदर Z माइनस जाएगा 30 mm टोटल, ये Z माइनस 30 की वजह से, फिर 30 की वजह से 3 सेकंड रुकेगा एंड होने के बाद, इधर एंड 30 जाने के बाद फिर वापस इधर रैपिडली R5 को आके रुकेगा, फिर उधर से
जितना ये दिया है इधर साइकिल खत्म होगा, Z100 माने 5 से इधर डायरेक्टली 100 mm को जाएगा टोटल। तो साइकिल फॉर्मेट, साइकिल कोऑर्डिनेट और साइकिल लेआउट मैंने आपको 99, 98 अच्छी तरह से बताया आपको टोटल। अभी इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है फानुक कंट्रोल के ऊपर मैं बताता हूँ आपको टोटल। तो GO 4444 ये प्रोग्राम ड्रिलिंग हम कर रहे हैं, काउंटर ड्रिलिंग करने हैं, इसलिए नाम दिया हमने G82 ड्रिलिंग। N1 माने सीक्वेंस नंबर है, मतलब प्रोग्राम हमको कॉल है टोटल। फिर ये प्रोग्राम सेव कोड ब्लॉक है, ध्यान रखिए, जिसमें G0 माने रैपिडली मतलब आप आने के लिए कह रहे हैं टोटल। G90 माने ये जो भी हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं ये एब्सोल्युटली माने वर्क 0 के अगेंस्ट, 0 से 1 के, 0 से 2, 0 से 3, ये 90 देने से वो मशीन को पता चलता है कि मुझे यहाँ से ही काउंटिंग करना है XY की वैल्यू, तो ये काम 90 करता है। G54 माने ये जो वर्क 0 है, मतलब मशीन 0 से और वर्क 0 का ये ऑफसेट का वैल्यू किसमें लिए बन रही है, ध्यान रखिए। तो G21 माने हम दो लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, इंचेस और मैट्रिक। तो ये मैट्रिक में हम ये जो भी वैल्यू दे रहे हैं MM में दिए है ना, इसलिए ये G21 की वजह से। जब वो G17 ये क्या है, XY प्लेन सिलेक्शन माने G98 माने जो भी फीड VMC मशीन के प्रोग्राम में हम जो फीड रेट देते हैं वो MM पर मिनट में रहता है, इसलिए G98 ये फानुक कंट्रोल के ऊपर फीड MM पर मिनट में लेता है। तो फीड 40.0 माने फीड MM पर मिनट में हुआ, ध्यान रखिए। फिर X और Y माने X0 और Y0 माने कौन से, G0 की वजह से वर्क 0 को वैल्यू है, X0 टूल इधर रुक गया ऐसा ऊपर होम पोजीशन और XY पोजीशन लिया। फिर उसके बाद M06 माने टूल ऑटोमेटिक चेंज करता है टूल से, और ये टूल नंबर है T01। हमने 20 का काउंटर ड्रिल लिया है, मतलब 10 और 20 ऐसा काउंटर है, स्टेप वाला ड्रिल है, उसको काउंटर ड्रिल बोलते हैं। तो लिया है S1500 RPM दिया हमने, HSS का ड्रिल है इसलिए S1500 कम देना चाहिए, कार्बाइड रहता तो ज्यादा देना चाहिए। M03 डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने का। फिर G43 माने टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव, मतलब वर्क 0 से जहां हमने वर्क 0 किया है वहां से टूल ZMM पॉजिटिव दिशा से रुकेगा 43 की वजह से। Z50 दिया हमने तो ये 50 रुकेगा Z0 से ये टोटल। और H1 माने Z एक्सिस को ऑफसेट, सेपरेट ऑफसेट देने के लिए H0 हाइट ऑफसेट लिया है हमने। फिर हमने G0 X40 Y-130 Z10 माने वो इधर से ये पोजीशन से डायरेक्टली ये ऐसा पोजीशन लेके इधर आ गया, ये इधर से 10 mm ऊपर रुक गया इसकी वजह से, और कूलेंट ऑन किया हमने टोटल। फिर उसकी वजह से हो गई साइकिल। G82 माने काउंटर ड्रिलिंग साइकिल कोड है। G99 माने R पॉइंट लेवल, मतलब R पॉइंट से ही हम शिफ्ट करने वाले। और Z30 माने डेप्थ है एंड का, माने यहाँ से इधर का डेप्थ है टोटल 30। R5 माने आफ्टर और बिफोर साइकिल, मतलब स्टार्ट होते ही इधर रुकेगा और एंड होने के बाद भी इधर आके रुकेगा, फिर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आके वही पोजीशन पे R5 मतलब Z5 से रुकेगा, फिर उधर शिफ्ट होगा तीसरे होल पे, फिर Z- जाएगा, फिर वापस आके R5 को रुकेगा। ये काम R5 को होता है। आफ्टर और बिफोर वो टूल को सेफ जगह रुकने का काम Z5 माने R5 को होता है, इसलिए R पॉइंट लेवल वैल्यू बोलते हैं। और डोयल टाइम ये P माने माइक्रो सेकंड में देते हैं, 1000 माइक्रो सेकंड का 1 सेकंड होता है, तो 3000 दिए हैं तो 3 सेकंड टूल रुकेगा। तो एंड में जाने के बाद रुकता है, जो डेप्थ जाएगा 30 mm उधर जाने का, हर होल में वो 3 सेकंड रुकेगा, फिर वापस R पॉइंट को फिर जाएगा, फिर 30 को जाने के बाद 3 सेकंड रुकेगा P की वजह से, इसकी वजह से, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर शिफ्ट होगा, फिर नीचे जाके फिर 3 सेकंड रुकेगा, फिर वापस रैपिडली आके इधर रुके, तो ये होगा टोटल। तो ऐसा ये खोल 30 जाने के बाद बाहर आके रुकेगा, फिर शिफ्ट होने के बाद ये वैल्यू शिफ्ट होगा, फिर उधर से Z0 को जाएगा, फिर दूसरा होल का ये हमने कोऑर्डिनेट लिया है, पहले होल का हो गया, फिर इधर रुकेगा, Z0 होगा, फिर Z-30 जाएगा, फिर 3 सेकंड रुकेगा, फिर ऊपर आएगा टोटल, इसकी वजह से ये होने के बाद फिर ये होने के बाद इधर आने के रुकने के बाद फिर तीसरे होल को शिफ्ट होगा, ये R5 से इधर शिफ्ट होगा, फिर Z0, फिर Z-30 जाएगा, फिर दोहरा 3 सेकंड रुकेगा, फिर R5 को रुकेगा, फिर 100
M09 और इधर G80 माने कैनेट साइकिल कैंसिल, मतलब जो हम बंद करने के लिए G80 है, कैनेट साइकिल कैंसिल करने के लिए G80 है। फिर हमको जो स्पिंडल हमने स्टार्ट किया उसको बंद करने के लिए M05 दिया है। फिर जो टूल 100 mm जाके रुका है ऊपर हवा में, उसको हम डायरेक्टली तीनों एक्सेस को, Z एक्सेस, Y और X, ये तीनों को हम ऑटोमेटिकली 28 की वजह से वो मशीन 0 पॉइंट को जाएगा। इधर टोटल होम पोजीशन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, वो पॉइंट को G98 G28 की वजह से जाएगा। ये रेफरेंस का कोड है। फिर ये M30 माने प्रोग्राम एंड रिवाइंड होगा, यहाँ प्रोग्राम खत्म होके पहली जगह जाएगा टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से G82 ये काउंटर ड्रिलिंग कैनेट साइकिल का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, या साइकिल का फॉर्मेट क्या है, लेआउट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, G98 G99 ये क्या काम करते हैं, मैंने सब डिटेल अच्छी तरह से आपको समझाया है। आप कौन सा भी ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।